सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज कल पड़ने वाली भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत महात्म्य को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। 23 अगस्त 2022 को यह अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इसका क्या महात्म्य है, किसने इस व्रत को किया, किस फल की प्राप्ति इससे होती है, इस विषय में यदि चर्चा करें तो एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे केशव, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस व्रत को करने का क्या फल है? कैसे इस व्रत को करना चाहिए? क्या क्या इसके नियम हैं? यह सब बातें बतलाएं। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह व्यक्ति के सब पापों का नाश करने वाली है। और इसमें भगवान नारायण के ऋषिकेश का पूजन किया जाता है। श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजन, ध्यान, चिंतन, मनन करने से व्यक्ति के सब समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पापों से भी मुक्त करने वाली यह अजा एकादशी है। यह एकादशी कैसी है? भगवान कहने लगे कि जीव के पाप रुई के ढेर के समान हैं और यह एकादशी अग्नि के समान है। यदि रुई का विशाल से विशाल ढेर क्यों ना लगा हो, यदि थोड़ी सी भी अग्नि लग जाए तो क्षण भर में ही वह रुई नष्ट हो जाती है। तो वैसे ही जीव के पाप भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, इसको पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने पुनः अपना राज्य, पद, वैभव, संतान आदि को प्राप्त किया। तो युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि हे प्रभु, हे केशव, मुझे विस्तार से बतलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहने लगे कि हे राजन, चक्रवर्ती राजा सम्राट हरिश्चंद्र जी, जिनको सत्यवादी राजा के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने सत्य की प्रतिज्ञा के बल पर जिन्होंने अपना राज्य, धन, वैभव सब दान में दे दिया। एक बार विश्वामित्र जी को स्वप्न में इन्होंने अपना राज्य दान कर दिया। प्रातःकाल उठे विश्वामित्र आए और कहने लगे कि राजन, कल स्वप्न में तुमने मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हाँ भगवान, आपको मैंने दान कर दिया है, आज से यह राज्य आपका है, आप इस राज्य को संभालें। तो अब विश्वामित्र कहने लगे कि ठीक है राजन, यह दान तो तुमने दिया, किंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ तो यहाँ आने की कुछ दक्षिणा भी तो बनती है, वह भी तो चुकानी पड़ेगी। तो राजन ने कहने लगे ठीक है, अपने सेवकों को आदेश दिया कि राजकोष से धन लाया जाए। तो विश्वामित्र ने रोक दिया, अरे राजन क्या कर रहे हो, यह तो अब मेरा है, तो इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आपकी दक्षिणा के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उस व्यवस्था के लिए अपनी धर्मपत्नी को भेज दिया, स्वयं तक को भेज दिया और उससे विश्वामित्र जी की दक्षिणा चुकाई और स्वयं काशी के शमशान में चांडाल का कार्य करने लगे।
वहाँ कफन जो भी शव जलने आता उनसे कर लेते हैं। तो सोचने लगे, कई वर्ष बीत गए, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा पुत्र कैसा होगा। तो देव संयोग से एक बार इनके पुत्र को सर्प ने काट लिया। इनकी धर्मपत्नी वहीं पहुंची तो कर मांगा कि बिना करके मैं शव को जलाने नहीं दूंगा। तो देखिए ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो एक बार बड़े चिंतातुर हो गए कि कैसे हमारी यह विपत्ति दूर होगी, कैसे मेरा पुनः अपनी धर्मपत्नी से, पुत्र आदि से मेल होगा। तो उसी समय गौतम ऋषि वहाँ पहुँच गए और गौतम ऋषि को इन्होंने अपना सब दुखड़ा सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सत्य की प्रतिज्ञा पर चलते हुए भी इतना कष्ट मुझको भोगना पड़ रहा है। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, परीक्षा सदैव स्वर्ण की ही होती है। तुम स्वर्ण के समान हो। जब स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है तो उससे भी वह शुद्ध होकर निकलता है। तो आज जो तुम्हारी यह परीक्षा चल रही है उसी अग्नि के समान है, किंतु तुम इससे भी और श्रेष्ठ बनकर निखरोगे, यह मेरा विश्वास है। तो ये हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, इस विपत्ति से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो तब गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, आज से 7वें दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है, अजा एकादशी। तुम इसका व्रत एवं पूजन करो, भगवान ऋषिकेश का पूजन तुम करो और भगवान का ही सदैव ध्यान करो। इस व्रत का अनुष्ठान करो जिसको करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जिस दिन एकादशी का व्रत था उसी दिन इनके पुत्र को सर्प ने काटा। वहाँ पहुँचे, धर्मपत्नी को पहचान लिया, किंतु कहने लगे कि बिना कर लिए मैं शव को नहीं जलाने दूंगा। तो पत्नी रुदन करने लगी, कहने लगी कर के रूप में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही अपनी साड़ी का एक भाग काटा कर के रूप में देने के लिए, आकाश से दुंदुभियाँ बजने लगी। मृतक पुत्र जीवित हो गया और स्वयं विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि राजन, यह सब तेरी परीक्षा थी, तेरे सत्यता की परीक्षा थी। आज तू उसमें सफल हो गया है और आज जो तूने अजा एकादशी का व्रत किया है, इस व्रत के प्रभाव से पुनः तू अपना राज्य, पाठ, धन, पद, वैभव, पुत्र, पत्नी आदि को प्राप्त कर रहा है। तो इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने पुनः अपना राज्य, पाठ, वैभव आदि प्राप्त किया और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति राजा हरिश्चंद्र को अपने धर्मपत्नी, पुत्र आदि के सहित स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो अजा एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को किया जाए तो जीव के सब कष्ट दूर होते हैं, सब दुख दूर होते। तो कल 23 अगस्त 2022 को यह अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। हम सब श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करें, पूजन को करें और इस व्रत को करने से हम सब के मनोरथ सिद्ध हों। इसी कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। फिर आगे कुछ नई प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।